घर से काम के बहाने दोस्तों के साथ निकले 30 वर्षीय गुलजार आलम 7 मई 2025 को रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। काफी खोजबीन के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान न हो पाने के कारण थाना कैंट पुलिस ने नियमानुसार उसको दफन कर दिया। इस बीच गुलजार आलम के पिता मोहम्मद आलम लगातार अपने बेटे की तलाश में जुटे रहे। उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर पुलिस अधिकारियों तक गुहार लगाई। अपनी फरियाद लेकर वे डीएम, एसडीएम, एसएसपी कार्यालयों के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर भी पहुंचे, ताकि उन्हें अपने बेटे के बारे में कोई जानकारी मिल सके और यदि अज्ञात शव उनके बेटे का हो तो उसकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। लंबी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद मंगलवार 23 जून 2026 को एसडीएम की निगरानी में संबंधित कब्र को खोदकर शव बाहर निकाला गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और परिजनों की मौजूदगी रही। फिलहाल परिजन शव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए डीएनए जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद शव वास्तव में गुलजार आलम का है या नहीं। क्या मामला था? मामला यह था, कामिल नाम का लड़का, अलीपुर कामिल नाम का लड़का 7 मई सन 1925 को सुबह 10 बजे के करीब मेरे लड़के को लेवा ले गया था रोटी पकाने के लिए। रोटी पकाना का काम भी करता था मेरा लड़का। उसके बाद जब काम हो गई तो मेरा लड़का मेरा नहीं आया, तो मेरा लड़का फ़ोन किया तो कहा थोड़ा काम बढ़ गया है और हम जो है थोड़ा लेट में आए। फिर उसके बाद से बात होती रही। शाम में करीब 12:41 के बाद भी मेरे लड़के से तो कहा कि सुबह में काम ज़्यादा बढ़ गया, सुबह में हम आ जाए। मतलब सुबह नहीं आया। फिर सुबह में मेरा लड़का शमशाद आलम फ़ोन किया तो उसका फ़ोन जो है डीआरपी को मिला। तो डीआरपी ने ये कहा, जो सिपाही उठाया, कि जो है यहाँ 2 लड़के पकड़े गए चोरी में, उनके पास से एक मोबाइल जो है मिला हुआ है। हम लोग कह जाने दो, ऐसा करने की वजह तो 2 दिन हम लोग कटा दिए। 11 मई सन 1925 को गए डीआरपी। हम जब वो फोटो दिखाए हमको, तो जो मेरे लड़के को लिया के गया था वो था, और एक लड़का जो बता रहे थे दूसरा लड़का फैजिलाबाद का चोर था वो भी। उसके बाद हम लोग दौड़ना शुरू कर दिए। तो थाना तिवारीपुर में आए तो थाना तिवारीपुर के इंस्पेक्टर थे अखिलेश कुमार त्रिपाठी को बताया कि वो लड़के से वो चोरी में जेल चला गया, और जो है उस लड़के से जाके पूछिए कि गुलजार कहाँ गया। जब उससे गया मेरा लड़का ये पूछने, तो बताया कि जाओ वहाँ जहाँ लाश मिली वहाँ गुलजार मछली तल के बेचती है, तो बताएगी। तो जब 15 तारीख को रात में मई को गया तो बता रही है कि जो है इस लड़के का तो पोस्टमार्टम भी हो चुका है, थाना कैंट द्वारा, और इसकी मट्टी मजिल में अंतिम संस्कार भी हो गया। फिर होते हुए आया 16 मई को सन 2025 में हम पासा जो सदी तमाम लोग थाना कैंट में आए। तो वहाँ गए तो वहाँ संजय सिंह यकीन नहीं मान रहे जो शिष्टो साहब को कह रहे नहीं है क्या नहीं। फिर उसके बाद बहरहाल हम लोग चले, फिर दौड़ते रह गए FIR के लिए नहीं। फिर 21 मई को थाना गोरखनाथ मंदिर गए। जब गोरखनाथ मंदिर गए तो वहाँ द्वारका जी के जरिए जो है हमको वो भेजे ADD जोन को। फिर वहाँ से वो SP साहब का नंबर, SP साहब के PRO का नंबर दिए। 7 बजे शाम में कम से कम 15-20 मिनट SP साहब उनसे बात की हैं, क्या मामला उनको बताया। बल्कि पुणे पर संजय सिंह को वो डांट भी रहे कि उसकी बारी क्या हुई, ये हुआ। फिर उसके बाद दौड़ते रह गए। 21 मई को FIR हुआ। FIR जब हुआ, फिर 16 जून को सन 2025 में हमने एक एप्लीकेशन DM साहब लाश के लिए कि हमारे बच्चे की बारी मिल जाए, हम अपने तरीके से संस्कार कर दें। तो वो 25 जून को आदेश हो गया। 25 जून को सन 2025 में आदेश हो गया। फिर मैं दौड़ता ही रह गया। 4 अगस्त सन 1925 में पूरी टीम आई। CMO साहब आए थे, GM साहब आए थे, कोतवाली CO साहब आए थे, और भी ये जो है दरोगा साहब भी आए थे। तो उस दिन ये हुआ, CO साहब कहीं की लाश निकाल के इनको दिए तो हम कहा आपके कहने से ले जाएंगे, हमको DNA करा के लेना है। तो कहीं CO साहब की फिर परमिशन लेना पड़ेगा DM साहब से। फिर मैं जो है दौड़ता ही रहा। 5 अगस्त को फिर मैंने DM साहब को एक एप्लीकेशन दिया। उसके बाद मैं दौड़ता ही रहा। फिर अब की 18 मार्च सन 2026 में फिर एक आदेश जारी किए ये DM साहब। उसी पे जो है दरोगा साहब दौड़ाते रहे, कहीं आज निकलेगी कल निकलेगी। तो कह रहे थे कि जब कोई टीमें ही गठित हो रही है, इकट्ठा हो रही है, तो कैसे निकाला जाएगा। तो आज 12 बजे फ़ोन किए जो भी बेचक है कि आज गुलजार की बाड़ी निकाली जाएगी। इसलिए हम लोग आए हैं अपने लड़के की बाड़ी निकालवा। और मेरे पास ये लोग जो है PM कराए हैं 12 तारीख को, 12 मई को। थाना तिवारीपुर में मेरी गुमशुदगी 11 मई को पड़ी हुई थी। अगर ये चाहती प्रशासन तो क्या मेरे लड़की की लाश नहीं हमको दे थी। और उन्हें तो जाने पे गंदी गाली बक के भगाया जाता रहा। संजय सिंह थाना प्रभारी
कह रहे जाओ तुमको कुछ नहीं मिलेगा। इनके सामने, बल्कि इनके सामने हम कहे मैं सबको नाप दूंगा। अब हमको अभी समझ नहीं रहे हैं। मैं इसे थाने में कहा था, मैं गलती किया था, जी का जरा था। 25 मई को इतना हमको जलील करके भगाए। अब कोई मेरे साथ चलने वाला नहीं था, मैं और मेरा लड़का। नहीं कहीं पेपर, नहीं कहीं मीडिया। अधिकारी के यहाँ जाना रहता है, हम ही दोनों लोग जाते रहे। यहाँ तक कि हमको डीएम साहब से नहीं मिलने देते रहे। ये तो नए साइज आए हुए हैं, इनके बाद जो थे ठीक कप्तान साहब से हमको मिलने दिया जाए, तुरंत एसपी सिटी के पास लोग मिला देते रहे। वो कहते रहे यार काहे परेशान हो। हमने तो उनका बयान निकलता है कि गुलजार की लाश ही गायब हो गई राजघाट। सब पेपर कटिंग सब रखे हुए हैं। क्या नाम है आपको? हमारा नाम मोहम्मद आलम है। कहाँ के रहने वाले? थाना तिवारी को सिधारीपुर का रहने वाला हूँ, सुरकुंड धाम नगर। अपना परिचय दीजिए। मैं सूरजकुंड वार्ड से पार्षद हूँ और यहाँ मोहम्मद आलम साहब का लड़का गुलजार का डेथ हो गया था। इसका जहाँ तक अनुमान है कि इसकी हत्या की गई, तो हत्या करके बॉडी को यहाँ पे लावारिस हाल में यहाँ गाड़ दिया गया, जिसे प्रशासन को चाहिए था कि हर सूचना उसको देना चाहिए था कि लावारिस बॉडी ये मिली है, ये इश्तिहार दिया जाता है, पेपरों में बराबर छपता है, तो वो देना चाहिए था। इससे हमारी पहचान हो जाए, हम पहचान जाते कि ये मेरा ही लड़का है। बिना बताए इसका यहाँ राजघाट में गाड़ दिया गया इसको। आज ये प्रशासन के आदेश के बाद यहाँ खुदाई का काम चल रहा है, बॉडी खुदाई का काम कर रहा है। ये बॉडी मिल जाएगा, इसका DNA हो जाएगा, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि यही मेरी गाड़ी है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।